आज देखेंगे हम डू वाइल लूप, जावा में डू वाइल लूप क्या होता है तथा इसको कैसे प्रयोग किया जाता है, इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि लूप 2 टाइप के बताए थे मैंने, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। तो एंट्री लूप में हम जो है वाइल और फॉर लूप को कवर कर चुके हैं। तो इसमें हमने बताया था आपको एंट्री में क्या होगा, पहले कंडीशन चेक होगी उसके बाद इवैल्यूएशन होगा, राइट। एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है कि कम से कम लूप पहले एक बार चलेगा, कंडीशन बाद में चेक होगी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एग्जिट कंट्रोल। मतलब एंड में क्या हो रही है, कंडीशन चेक हो रही है, राइट। तो इसका एग्जांपल क्या है, डू वाइल। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, डू वाइल को डिस्कस करेंगे, राइट। तो डू वाइल को डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं डू वाइल होता क्या है। तो डू वाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप that execute set of statements at least one। ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कम से कम एक बार वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, राइट। कि जब वो लूप चलेगा तो कम से कम एक टाइम क्या करेगा, एटलीस्ट वंस इट विल एग्जीक्यूट दी स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट। उसके बाद क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा और तब तक चलता रहेगा, तब तक रिपीट करता रहेगा जब तक कि कंडीशन क्या है, ट्रू है, राइट। तो डू वाइल लूप वह लूप होता है जो कम से कम एक बार चलेगा तथा उसके पश्चात कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो रिपीट करेगा, कंडीशन अगर फॉल्स है तो वहां से बाहर आ जाएगा, ठीक है। सिंटेक्स देख लेते हैं डू वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो ये सेम जैसे वाइल जैसा ही है कुछ, ठीक है, बस थोड़ा डिफरेंस आ जाता है लिखने का कि किस तरीके से इसको लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर डू इज रिजर्व कीवर्ड। ये देखिए सबसे पहले क्या है, इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना होगा, नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 वी हैव टू राइट हियर डू। डू इज प्री डिफाइंड रिजर्व कीवर्ड। डू यहाँ पर क्या है, पहले प्री डिफाइंड रिजर्व कीवर्ड है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डू। इसके बाद ये ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, ये इसका स्कोप यहाँ से स्टार्ट हो गया। डू के बाद कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, राइट। अब यहाँ पर हमने ये स्टेटमेंट्स लिखे हैं। स्टेटमेंट का मतलब जो भी आप डू के अंदर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उसको लिखते हैं, राइट। इसके बाद देखिए अपडेट कंडीशन वेरिएबल। ये कंडीशन वेरिएबल इसलिए अपडेट करना जरूरी है ताकि कंडीशन बार बार क्या होती रहे, नेक्स्ट के लिए चेक करते रहे, अदरवाइज इन्फिनिटी बन जाएगा, राइट। तो इसको कंट्रोल वेरिएबल भी बोलते हैं और कंडीशन वेरिएबल भी बोलते हैं, राइट। इसके बाद देखिए ये यहाँ पर इसका क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है। ये क्या है, तो इसका मतलब ये डू इतने के अंदर कार्य कर रहा है। ये देखो यहाँ से इसके अंदर ये जितने भी हमने स्टेटमेंट लिखी है सब डू के पार्ट है, राइट। इसके क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के तुरंत बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, वाइल आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी है इसके, डू का जैसी क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट लगाओगे उसके तुरंत बाद क्या लिखना है, वाइल लिखना है। तो वाइल मैंने क्या बताया था, वाइल इज रिजर्व कीवर्ड, पहले से कीवर्ड बना हुआ है, इसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं जैसे वाइल में लिखते थे, सेम। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, राइट। इस कंडीशन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, या तो ट्रू आएगी या क्या आएगी, फॉल्स आएगी। हमने बताया था अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके बाद क्या करेगा, दोबारा डू में जाएगा। ये देखो यहां जाएगा जहां पे ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है। अगर इन केस कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स के केस में क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। मतलब ये फॉल्स वाला केस है, लूप से बाहर आ गया, और ये ट्रू वाला केस है, दोबारा से ऊपर चली गया। ध्यान देने वाली थोड़ी एक बात ये है यहाँ पर कि वाइल के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद यहाँ पर सेमीकोलन देखो, इसके एंड में सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है, राइट। तो ये इंटरव्यू में ऐसे पूछा जाता है कि ऐसे लूप का नाम बताओ जिसमें जो है एंड में सेमीकोलन का यूज किया जाता है, राइट। तो वो डू वाइल लूप होता है, क्योंकि डू वाइल की प्रॉपर्टी यही है, डू से स्टार्ट करो, उसके अंदर स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखने के बाद उसको क्लोज करो, क्लोज करने के बाद वाइल लिखिए, वाइल के बाद कंडीशन, देन यूज सेमीकोलन, राइट। तो सेमीकोलन, वाइल के एंड में सेमीकोलन यूज करना यहाँ पर कंपलसरी है। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये क्या है, डू वाइल का सिंटेक्स है, राइट। तो यहाँ देखो 4 स्टेप में वर्क हो रहा है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, देन डू, ओपनिंग ब्रैकेट, देन राइट द स्टेटमेंट, अपडेट द कंडीशन वेरिएबल, देन क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट विद वाइल, कंडीशन एंड सेमीकोलन। ये बात समझ में आ गई आपको। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो रिपीट करेगा, कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो बाहर आएगा, और कम से कम ये एक बार चल ही रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक हो रही है, ठीक है। अब इसका हम देख लेते हैं फ्लो। ये फ्लो कैसे करेगा, तो ये नंबर 1 स्टेप हो गया, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन किया, इसके बाद देखिए स्टेटमेंट्स एंड अपडेट लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो ये इस समय आपका दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ पर। क्यों दूसरा है, मैंने क्या बोला, डू वाइल है, तो ये क्या बोला, डू मतलब पहले स्टार्ट करो, तो ये यहाँ से डू स्टार्ट हो गया है, राइट। तो ये डू क्या काम कर रहा है, यहाँ वर्क करवाएगा, वर्क करवाने के बाद यहाँ पर एक कंडीशन चेक कर रहा है। तो कंडीशन चेक मतलब यहाँ वाइल लग गया। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ से देखो कहां जा रहा है, दोबारा स्टेटमेंट में एग्जीक्यूशन के लिए जा रहा है। इन केस अगर ये फिर रिपीट करता रहेगा, इन केस अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स के केस में क्या कर रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में चले जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फ्लो था।
अब देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो हमने एक क्लास डू वाइल टेस्ट नाम की क्लास बना दी। ये देखो ये पहला पॉइंट है, इनिशियलाइजेशन कर दिया, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या कर दी, आई की वैल्यू 1 कर दी है, राइट। अब यहाँ पर देखिए डू लगा दिया, तो डू का मतलब डायरेक्टली एग्जीक्यूशन करो, आप यहीं से डायरेक्टली क्या करो, प्रोग्राम के अंदर सॉरी स्कोप के अंदर एंटर कीजिए। तो ये यहाँ पर गया, इसने क्या प्रिंट किया, नंबर आई, व्हाट इट विल प्रिंट, आई की वैल्यू कितनी है 1 को प्रिंट करेगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए आई इक्वल टू आई प्लस 1, इसी आई में अपडेट कर दो, तो जिस आई की वैल्यू पहले 1 थी अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, राइट। अब ये जब लूप से बाहर आएगा, जैसे ये स्कोप से बाहर आया तो इसको यहां पर क्या मिला, वाइल, क्योंकि सेमीकोलन एंड होता है, तो अब ये क्या काम करेगा, यहां से बाहर आएगा, वाइल अब कंडीशन चेक हो रही है, तो क्या चेक करेगा, इज 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। अब देखिए यहां पर कंडीशन लग गई, यहां पर क्वेश्चन मार्क लग गया, यस कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही कंडीशन यहां से ट्रू हुई, ये दोबारा जंप कहां हो गया, डू में जंप हो गया, कहां जंप हो गया, डू, मतलब डू में दोबारा चले गया। तो अब क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, नंबर इज 2, नीचे आया आई इक्वल टू आई प्लस 1, वैल्यू कितनी हो गई 3, दोबारा कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, ये रिपीट होता चलेगा, राइट। अब मान लिया हमने यहां पर आई की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई, चलते चलते 11, हमने इसको रिपीट करते आई की वैल्यू कितनी कर दी, 11 कर दी। अब चेक करो, इज 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये चीज के लिए आपको, तो डू वाइल में क्या होगा, डू देन स्टेटमेंट देन क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट देन वाइल देन सेमीकोलन, राइट। तो यहाँ पर सेमीकोलन यूज करना कंपलसरी है, ठीक है। अब इसके ये मैंने कुछ यहाँ पर एक्सरसाइज बनाई है, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सपोज हम इनमें चेंजेस कर देते तो क्या होता। तो पहले हम इस वाले को देख लेते हैं, जो ये फर्स्ट वाला है, इसको देखते हैं। वैलिड है, डू वैलिड है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, इज दिस वैलिड, यस, यहां पर प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू कितनी 1 प्रिंट करेगा। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा व्हाइल आई इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज ट्रू, भाई आई की वैल्यू, तो ये क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। अब देखिए यहां पर क्या मैंने कहीं आई प्लस प्लस लिखा, मतलब आई में इंक्रीमेंट किया, नहीं किया। ये जितनी बार भी चलेगा हमेशा आई की वैल्यू क्या है, यहां पर फिक्स है, आई की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये क्या चलेगा, इन्फिनिटिव चलेगा, ये क्या चलेगा, इन्फिनिटिव। ये वाला समझ में आ गया आपको। यहां देखो हमने कहीं भी इंक्रीमेंट नहीं किया है, यहां केवल क्या है, आई की वैल्यू फिक्स है हमेशा 1, तो ये हमेशा रिपीट होता रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन हमेशा क्या आएगी, ट्रू आएगी, तो यह लूप क्या चलेगा, इन्फिनिटिव टाइम चलेगा। द रीजन इज आई में कोई चेंजेस नहीं, इसीलिए मैंने बोला कंट्रोल वेरिएबल को अपडेट करना जरूरी होता है, राइट। तो ये क्या चलेगा, हमारा इन्फिनिटिव चलेगा, राइट। अब दूसरे वाले को देखो यार, ये दूसरा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। आई की वैल्यू 1 वैलिड, डू वैलिड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, आई का वैल्यू प्रिंट कर दिया, राइट। अब देखिए मैंने यहां पे लिखा आई इक्वल टू आई प्लस 1, वैलिड है, राइट, ठीक है। आई की वैल्यू पहले कितनी थी, 1 थी, 1 से अब कितनी हो गई है, 2 हो गई है, राइट। अब जरा इस लाइन को देखो, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, वाइल भी लिख दिया, ठीक है, आई इज लेस देन, ठीक, क्या इसके बाद सेमीकोलन है, यहां सेमीकोलन नहीं है, तो इट विल जनरेट एरर। ये क्या जनरेट करेगा, एरर। क्यों एरर जनरेट कर रहा है, क्योंकि सेमीकोलन यहां नहीं लगाया है, तो इसको सही करने के लिए आपको यहां क्या यूज करना पड़ेगा, तो डू वाइल क्या बोलता है, वाइल के एंड में सेमीकोलन का आना कंपलसरी है। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये हमारा ओके था, लेकिन इन्फिनिटिव टाइम चल रहा है, ये यहां पर एरर जनरेट करेगा क्योंकि सेमीकोलन मिसिंग है, यहां सेमीकोलन आना कंपलसरी है, राइट। अब तीसरा वाला देख लेते हैं, इसको देखते हैं हम, राइट। इस वाले को देखिए जरा, इसमें क्या है, ठीक है, पहली लाइन वैलिड है, डू वैलिड है, स्कोप स्टार्ट हो गया, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, 1, ओके, आई इक्वल टू आई प्लस 1 वैलिड है, आई की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर 2 हो गई है। अब जरा इसको देखो, वाइल मैंने इस समय यहां कंडीशन नहीं दी है, सेमीकोलन लगा दिया, वैलिड है, लेकिन कंडीशन नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये भी क्या जनरेट करेगा, एरर। क्यों एरर जनरेट करेगा, वाइल के अंदर कंडीशन देना कंपलसरी है। तो इस लाइन ने क्या कंक्लूजन बताया, इस लाइन ने ये बताया कि यहां पर कंडीशन देना क्या है, कंपलसरी है, और यहां पर कंडीशन नहीं दी, तो इसलिए इसने क्या जनरेट किया, एरर जनरेट किया। इसने भी क्या जनरेट किया, एरर। ये क्या चल रहा है, इन्फिनिटी टाइम। लास्ट वाले को देख लेते हैं। मान लीजिए है आई का वैल्यू 1 वैलिड है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, राइट। यहां देखिए अब हमने क्या काम किया, वाइल आई इज लेस देन 3, ठीक है, वैलिड है, लेकिन यहां देखो क्या मैंने डू स्टार्ट किया, डू नहीं लगाया ना, डायरेक्टली स्कोप लगा दिया, और लास्ट में वाइल के बाद क्या लगा दे रहा हूं, सेमीकोलन लगा। इज दिस वैलिड और नॉट, यस ऑफ कोर्स दिस वन इज आल्सो वैलिड, ये भी क्या है, वैलिड है। क्यों वैलिड है, ये सिंपल अपना एक बेसिक स्कोप है,
भाई ये स्कोप का मतलब ये हुआ यहाँ से स्टार्ट यहाँ खत्म हो रहा है, तो ये सेपरेट लाइन है, ये प्रिंट करेगा यहाँ 1, आई में इंक्रीमेंट कर देगा। ये कंडीशन यहाँ पर देखो, अब ये वाइल जो हमने बना दिया ये अपने आप में क्या बना दिया, ट्रू बना दिया। तो हमेशा इसके बाद सेमीकोलन लगाया, तो सेमीकोलन का मतलब क्या हुआ, यहीं पर ये टर्मिनेट हो गया। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये भी आपको आउटपुट देगा। तो ये क्या प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस लाइन से क्या कंक्लूजन निकला कि डू के बाद वाइल आना कंपलसरी है, वाइल के एंड में सेमीकोलन होना चाहिए, और साथ में मैंने क्या बोला, कंडीशन देना कंपलसरी है। राइट, एक कंपैरिजन है कि अगर ये पहला वाला प्रोग्राम देखिए, हम जो ये फर्स्ट वाला प्रोग्राम है ये हमने बनाया है किसकी मदद से, वाइल लूप की मदद से। राइट, आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, आई कंपैरिजन करो, क्या 1 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही फॉल्स होगा क्या करेगा, डायरेक्टली लूप से बाहर आ जाएगा। तो कुछ आउटपुट आएगा क्या, कोई आउटपुट नहीं आएगा, यहाँ कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा। राइट, थोड़ा ये कंपैरिजन करना है हमें। अब दूसरा वाला देखो, हमने दूसरा क्या बताया था आपको, फॉर लूप से। फॉर लूप में देखिए यहाँ पर क्या काम किया, आई की वैल्यू 1, क्या 1 3 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स। मैंने क्या बताया था, कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्टली लूप से बाहर आ जाएगा। क्या ये कुछ प्रिंट करेगा, ये भी नो आउटपुट, ये भी क्या करेगा, नो आउटपुट, ये भी क्या था, नो आउटपुट। राइट, अब तीसरा वाला केस देखो, ये वाइल का केस है, ये फॉर का केस है। अब मान लिया मैं किस में काम कर रहा हूं, डू वाइल में काम कर रहा हूं, कंपैरिजन करना है। ठीक है, ठीक है, डू है, डू क्या बोल रहा है, आप लूप के अंदर एंटर कीजिए। जैसे ही एंटर किया क्या प्रिंट करेगा, 1। अब नेक्स्ट लाइन में आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। यहां कंपैरिजन कीजिए, क्या 2 3 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप से बाहर आ जाएगा। तो देखो तीनों केस में क्या हो रहा है, वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट नहीं आ रहा है, फॉर लूप में अगर कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट नहीं आ रहा है, लेकिन डू वाइल में क्या हो रहा है, कम से कम एक बार चलेगा ही चलेगा। तो ये कंपैरिजन बताया मैंने आपको। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कब डू वाइल का यूज करना है। तो जब हम कम से कम एक बार लूप को चलाना चाहते हैं तो तब हम डू वाइल का यूज करते हैं। राइट, और जब हम पहले कंडीशन को चेक करना चाहते हैं उसके बाद एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वाइल या फॉर का यूज करते हैं। राइट, ठीक है, और बोला जाता है फॉर में तब यूज करते हैं जब आपका आइटरेशन फिक्स टाइप के हों। तो डू वाइल का यूज जो है मुख्यतः हम कहां करते हैं, जब मेन मेनू टाइप का प्रोग्राम, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, जहां पर चॉइस टाइप का प्रोग्राम, जहां पर यूजर चॉइस एंटर करे उसके अकॉर्डिंग जब काम करना चाहते हैं तो वहां डू वाइल का यूज किया जाता है। राइट, तो यह डू वाइल था। तो डू वाइल का हम जो है जब आगे मेनू ड्रिवन टाइप के प्रोग्राम बनाएंगे तो वहां हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, तो ये कंपेरिजन था, तो आप इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा। जहां पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा। राइट, इतना ध्यान रखना है, वाइल में कंडीशन कंपलसरी है, डू वाइल में वाइल के साथ कंडीशन प्लस सेमीकोलन कंपलसरी है, फॉर लूप में 2 सेमीकोलन कंपलसरी है। राइट, वाइल में कंडीशन को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हैं, डू वाइल में भी कंडीशन को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हैं, फॉर में आप इन दोनों को सेमीकोलन यूज करने कंपलसरी है, और ये नहीं तो इन्फिनिटी चलेगा। राइट, यहाँ आइटरेटिव वेरिएबल को या कंडीशनल वेरिएबल को यूज करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि ये नेक्स्ट टाइम रिपीटेशन में या लूप को बाहर आने के में मदद कर सके। राइट, तो आप इसको देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।